अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पर हमारा जो सब टॉपिक है 5.2 मतलब चैप्टर नंबर 5 है, टॉपिक नंबर 2 है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल्स। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशंस है लेकिन उसको जो है ना रेडिकल पर इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसको आपने कैसे, इसको पहले समझ ले और फिर इसको कैसे सॉल्व करना है उसका मेथड मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबको जो है ना तवज्जो से सुनना है। यहाँ पर देखिए रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशंस है क्या? एन इक्वेशन इन विच द अननोन लेटर वेरिएबल अपीयर्स अंडर अ रेडिकल साइन। रेडिकल साइन ये होता है, ये जो स्क्वायर रूट टाइप है इसको रेडिकल साइन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। इसको जो है ना रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन आपको हो, लीनियर इक्वेशन मतलब ये कि x पावर 1 हो, x एक्सपोनेंट 1 हो, ठीक है, डिग्री 1 हो, ठीक है, और उनके दरमियान जो है ना मतलब उस लीनियर एक्सप्रेशन में इक्वेशन साइन भी हो तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और उस लीनियर जो आपका जो एक्सप्रेशन गिवन होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, उसके ऊपर इस तरह रेडिकल साइन हो तो उसको रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में आपको इस तरह गिवन है। ठीक है, की फैक्ट में क्या है? इफ टू नंबर्स आर इक्वल, अगर टू नंबर्स है तो इक्वल है, सही है, देन देयर स्क्वायर्स आर आल्सो इक्वल। फॉर एग्जांपल अगर एक्स वाई दोनों आपस में इक्वल है, बराबर है, तो इनके स्क्वायर भी आपस में बराबर होंगे, क्यूब भी बराबर होंगे, और इसका फोर्थ एक्सपोनेंट फोर्थ फाइव्थ जितना भी हो ना, ठीक है, nth टाइम्स हो, ठीक है, वो आपस में इक्वल होंगे। फिर if the squares of two numbers are equal, the numbers may or may not be equal, for example। इस तरह है। ठीक है, मतलब ये है कि स्क्वायर्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो नंबर है ना, नंबर्स ये बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मतलब ये कि -5 तो 5 के बराबर नहीं है ना, इसी वजह से, लेकिन इसका आंसर जो आ जाए ना तो वो आपस में इक्वल होते हैं। ऐसे 25 आता है और ऐसे भी 25 आता है। ठीक है, और अगर क्यूब हो, तो क्यूब आपस में इक्वल नहीं होता, क्योंकि अगर इसका क्यूब है ना तो -125 आता है और इसे 125 आता है, तो इक्वल नहीं होता। मैं क्यूब की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्क्वायर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सही है। तो अब नेक्स्ट क्या है? टू सॉल्व अ रेडिकल इक्वेशन। अब रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है? इस तरह इस इक्वेशन को सॉल्व करने के कैसे करेंगे? अरेंज द टर्म्स सच दैट अ टर्म विद अ रेडिकल साइन is by itself on one side of the equations। सबसे पहले आपने ऐसा करना है ना, ठीक है, सबसे पहले आपको ये जो रेडिकल साइन है ना, ये वाला, ठीक है, इसको आपने क्या करना है? अरेंज करना है। अरेंज द टर्म्स सच दैट अ टर्म, ठीक है, विद अ रेडिकल साइन इज बाय इटसेल्फ ऑन वन साइड, एक साइड पर इसको लाओ, मतलब ग्रुप लाइक टर्म करो, ठीक है, उस तरह जो है बात है। ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, बोथ साइड्स इक्वेशन का स्क्वायर ले लो, ठीक है, सॉल्व द रिजल्टिंग लीनियर इक्वेशन बाय फॉर कोरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल। ठीक है, चेक द सॉल्यूशन इन द ओरिजिनल इक्वेशन। आपने इसे चेक भी करना है। चेक कैसे करना है उसको भी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इधर आ जाए, एग्जाम्पल की तरफ आ जाए। एग्जाम्पल आपको ये गिवन है ना, ठीक है, ये रेडिकल इक्वेशन है, इसको हम आप कैसे सॉल्व करेंगे? +3 को उस साइड पे ले आओ, तो 7 से 3 माइनस करो तो 4 आ जाएगा, बहुत साइड स्क्वायर ले लो, इसे आंसर ये आएगा। अब x = 16, अब ये करेक्ट है कि नहीं इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, चेक कैसे करेंगे? x की वैल्यू हम इसी इक्वेशन में, रेडिकल इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं। x की जगह पे रख दिया तो इसे 4 आया, तो 4 + 3 इसे क्या आता है? 7। तो देखो इक्वल है, सोल्यूशन इज चेक्ड। ठीक है, सोल्यूशन इज चेक्ड। अब ये इस पे आप समझ गए ना, यहाँ पर जरूरी बातें हैं, इसको भी आप समझ ले। अब इधर देखिए, हेंस x = 16 is required solution, while squaring both sides of a radical equations it is possible to get an extra root called extraneous root। इसको ये कहते हैं, ठीक है, extraneous root कहते हैं, that does not satisfy the original equations। okay, therefore it is necessary to check every root by substituting it into the original equation। okay, consider the following example for such case। अब इधर देखिए, ये आपको एक एग्जाम्पल गिवन है ना, ठीक है, आपको मैं आसान अल्फाज में बता दूं कि अगर आप इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व कर देना, आपको एक आंसर आ जाता है वेरिएबल का।
ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाती है या वाई की वैल्यू मालूम हो जाती है। तो जब उसको ना अपने इस ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन में आप पुट करते हो ना, ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन में, तो उससे आंसर इस तरह मतलब डिफरेंट आ जाती है। 5 नॉट इक्वल टू 3, तो फॉर एग्जांपल एक साइड पे 3 है तो दूसरी साइड पर कुछ और आ जाता है, तो मतलब इक्वल ना हो, ठीक है, चेक्ड इक्वल ना हो, तो फिर आपने क्या करना होगा, thus y इक्वल टू -1/4 इज एन एक्सट्रानियस रूट। तो ये एक्सट्रानियस रूट है एंड सोल्यूशन सेट इज एम्प्टी, तो इसका जो है ना सोल्यूशन सेट एम्प्टी होगा, ठीक है, यही नहीं होगा जो ये है, ठीक है। नॉट इन एग्जांपल 6 देयर इज नो नीड टू सॉल्व द इक्वेशन आफ्टर स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 के बाद आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सॉल्व करने की। वी कैन डायरेक्टली से दैट इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। इसको यहाँ मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें बस डायरेक्ट कहना चाहिए कि ये इसका इक्वल नहीं है, इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर सॉल्व कर दिया तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये इससे आंसर क्या आता है और इसका चेक्ड क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आप फैसला करते हो ना कि ये एक्सट्रानियस रूट है कि नहीं है, ठीक है, ओके। यहाँ पर की फैक्ट में क्या है, इसको आपको स्टडी कर ले, क्या है, द इक्वेशन इन विच आफ्टर isolating the radical term, if radical term is equal to a negative number, okay, negative number के equal हो, such equation has no solution in real number. Next, अब एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज 5.2, reduce the following radical equations into simple linear equations, then find their solution. In case of extraneous solution, write empty for the solution set. अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2x होल स्क्वायर रूट 4। हम क्या कर लेंगे, इसका इस तरह बोथ साइड स्क्वायर लेंगे, टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये सारा सेंटेंसेस आप खुद लिखा करें, यहाँ पर मैं आपका कंसेप्ट जो है ना बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है कंसेप्ट क्लियरेंस, ठीक है। आपका कंसेप्ट एक दफ़ा क्लियर हो जाए ना, तो इंशाल्लाह फिर सारा एक्सरसाइज पूरा पेपर आप खुद कर सकेंगे फिर, ठीक है। जिस टाइप का भी क्वेश्चन हो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। और फेडरल बोर्ड मतलब एग्जाम में ना, फाइनल टर्म एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो 2x इक्वल टू इसे 16 आता है, तो 2 पे डिवाइड कर लो तो इस तरह इसे 8 आता है, ठीक है। 8 आ गया। अब इसको चेक करते हैं, चेकिंग है। देखो यहाँ पर इक्वेशन 2x होल स्क्वायर रूट 4 है। अब 8 की वैल्यू रख दो इसमें, 8, ठीक है, रख लिया। अब इसे क्या आ रहा है, 16 आ रहा है ना, तो इसे 4 आता है, ठीक है। तो इक्वल है ना, जब इक्वल है तो सो द सोल्यूशन सेट, द सोल्यूशन सेट इज क्या है, x इक्वल टू 8, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है और 3 भी है, 4 भी है, 5, 6, 7, 8 ये सारे हैं, ठीक है। एक मिनट में इनमें से क्वेश्चन और भी कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से जो मुश्किल हो उसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इसको कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5x - 4 होल स्क्वायर रूट इक्वल टू 14। बोथ साइड्स स्क्वायर ले, इसका स्क्वायर ले और इसका भी स्क्वायर ले, ठीक है। ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5x - 4 और 14 को मल्टीप्लाई कर ले इस तरह, ठीक है। ऐसे आ रहा है ये 196 से, ये 4 वो साइड पे चला जाए तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। प्लस कर ले, इसे क्या आता है 200, तो 200 पर डिवाइड कर लो, 5 पर डिवाइड कर लो, तो ऐसे 200 को 5 पर डिवाइड कर लो तो ऐसे आता है 5x - 4 होल स्क्वायर रूट 14, x की वैल्यू 40 रख ले, 5 मल्टीप्लाई बाई 40 - 4, ठीक है। ऐसे आ रहा है, ऐसे क्या आएगा, ऐसे 200 आएगा ना, तो 200 इसे माइनस कर लो, इसे क्या आएगा 1, मतलब 200 से 4 माइनस करो तो 196,
ठीक है, तो मतलब इससे यही आएगा 14। ठीक है, तो चेक हुआ, तो x की वैल्यू जो है सोल्यूशन सेट आपका 40 ये करेक्ट है। ठीक है, और इस तरह क्वेश्चन नंबर 7-8 में से मैं क्वेश्चन को मैं कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 4y + 4 स्क्वायर रूट -3 = 2। ये अब 3 उस साइड पे चला जाए तो क्या होगा, तो मतलब प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस करने से 5 आएगा। बोथ साइड से इसका स्क्वायर ले ले। ठीक है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 25 - 4, तो 25 से 4 माइनस करो तो 21 आ जाएगा। अब इसको चेक करते हैं क्या है, y + 4 - 3 2, 21 + 4, तो इन दोनों को जमा कर लो, इसे 25 आ रहा है, तो इसे 5 आ रहा है, तो ऐसे 2 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब जो सोल्यूशन सेट है वो मतलब 21y है, सॉरी y। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, ये सही है, सोल्यूशन सेट 21 है। ठीक है, ये इक्वल है। अच्छा, तो इधर देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये आप खुद ट्राई करें इस पे।